जेपीएससी में गड़बड़ी की जांच अब सीआईडी कर रही है। सीआईडी ने एक दिन पहले 3 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांगते, जेपीएससी के मुख्यालय और इसके साथ ही एक छापा टीडीपीएल के दफ्तर में भी मारा गया था। और उसके बाद से हर किसी को तलाश इस बात की है कि और आगे क्या कुछ खुलासा होता है। और देखिए, बातें इस तरह की आ रही हैं कि मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी ने कई अभ्यर्थियों को पैसे लेकर परीक्षा पास कराया है। तो सीआईडी ने अब एक दूरभाष नंबर जारी किया है। वो नंबर हम आपको बता दें कि 9934309058। आप इस नंबर पर फोन करके सीआईडी को कोई भी गुप्त सूचना दे सकते हैं और कंप्लेन jpsc/j-jharkhandpolice.gov.in पर मेल भी कर सकते हैं। हम इस खबर के साथ आप हमारे दर्शकों को ये मेल आईडी और दूरभाष नंबर भी देंगे, क्योंकि सीआईडी की तरफ से यह नंबर जारी किया गया है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी जानकारियां आ रही है। देखिए, न्यूज बाइस्कोप पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट में बता रहे हैं कि अक्षय तिवारी, जो अभय तिवारी का भाई है, उसे इसने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की परीक्षा पास कराई है, अपनी भाभी को भी यह परीक्षा पास कराई है। और देखिए, जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। अब सीआईडी ने मैनेजर अभय, जो टीडीपीएल का मैनेजर अभय था, उसके करीबी अरविंद को भी उठा लिया है, उससे भी पूछताछ चल रही है। कई बड़े खुलासे हुए हैं और एक जो सूची जारी हुई है कि किन किन परीक्षाओं को लेकर, किन किन परीक्षाओं में अभय तिवारी ने गड़बड़ियां की है, उसकी भी हम आपको जानकारी दे दें, क्योंकि ये तमाम परीक्षाएं अब संदेह के घेरे में हैं। और बताया जा रहा है कि इन तमाम परीक्षाओं में अभय तिवारी ने अपने लोगों को भी पास कराया है, खुद भी उसने परीक्षा पास की है। सबसे पहले देखिए, झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जेएसएससीएल, जेएसएससी परीक्षा 2023 में मनोज तिवारी, जिसका क्रमांक 1237696 था, उसे दूसरा स्थान हासिल हुआ। उसी तरह स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंग्रेजी विषय से यह परीक्षा पास की मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी का रोल नंबर 10309146 था, उसमें भी वो सफल रहा। उसके बाद जब 2024 में सहायक वन संरक्षक प्रारंभिक परीक्षा हुई तो मनोज तिवारी का रोल नंबर 24300086 था, इसमें भी वो सफल हुआ। उसके बाद वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2024, इसमें भी मनोज तिवारी का रोल नंबर 24400147 था, इसमें भी वो सफल रहा। और उसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी लिखित परीक्षा 2023 में हुई, जिसे एफएसओ भर्ती परीक्षा के नाम से जाना जाता है। मनोज तिवारी का रोल नंबर 23180018 था और इस परीक्षा में भी वो सफल रहा। अब देखिए, अब जो खुलासे हो रहे हैं, जो पूछताछ में बातें सामने आ रही हैं कि जितनी भी पीटी परीक्षाएं हुई थी, इन पीटी परीक्षाओं में 5 लाख रुपए रेट तय किए गए थे। पीटी परीक्षा पास कराने की कीमत 5 लाख रुपए थी। और इसके साथ ही जब मुख्य परीक्षा का वक्त आता था तो मुख्य परीक्षा पास कराने के बदले 25 लाख रुपए वसूले जाते थे। और देखिए, जानकारी यह भी आ रही है कि जब 5 लाख रुपए लिए जाते थे तो जिस अभ्यर्थी से भी पैसे लिए जाते थे उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर पीजी की डिग्रियां हैं तो वो तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा लिए जाते थे, ताकि अभ्यर्थी भाग न पाए, उसे फिर मजबूरन वहां आना ही पड़े और पैसे चुकाना ही पड़े। अब देखिए, सीआईडी इन तथ्यों को खंगाल रही है कि मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी ने कितने अभ्यर्थियों से पैसे वसूले, अपने कितने दोस्तों, सगे संबंधियों को यह परीक्षा पास कराई है। अब सीआईडी ने रिमांड में लेने के लिए आवेदन डाला था। रिमांड को लेकर हालांकि जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन जानकारी यह आ रही है कि अभय तिवारी और मनोज तिवारी के निकटवर्ती लोगों से जब पूछताछ हो रही है तो कई अहम खुलासे हो रहे हैं। और अब सबसे बड़ा लाख टके का सवाल यह है कि ये जो परीक्षाएं हुई हैं, जिन परीक्षाओं में मनोज तिवारी, अभय तिवारी ने सेटिंग की है, उन परीक्षाओं का क्या होगा। देखिए, जेएसएससी परीक्षा को लेकर लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जेएसएससी की परीक्षा में इसने दूसरा स्थान हासिल किया, इसलिए वो भी शक के घेरे में है। अपने ही भाई को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की परीक्षा पास कराई है और अपनी भाभी को भी पास कराई है, ऐसी जानकारी आ रही है, हमें सूचना आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन उस पर भी सवाल है, अब उन परीक्षाओं पर भी सवाल है। और देखिए, बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब जेएसएससी ने टीडीपीएल को ब्लैकलिस्टेड 2025 में कर दिया था, तो आखिर जेपीएससी ने टीडीपीएल के साथ एग्रीमेंट कैसे किया और परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी टीडीपीएल को कैसे दे दी गई। कई सवाल सामने हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। अभ्यर्थियों के मन में हताशा है, निराशा है।
जो परीक्षाएं हुई हैं, जो अभ्यर्थी पास कर गए हैं, उनके मन में भी अब यह डर सता रहा है कि गड़बड़ियां उजागर होंगी तो आगे क्या होगा। और जो परीक्षा अभी हो चुकी हैं, हाल के दिनों में रिजल्ट लंबित था, जो अभ्यर्थी पास कर गए थे, उन्हें भी लग रहा है कि भाई जीवन में इतनी मेहनत करके हमने सफलता प्राप्त की है, अब आगे क्या होगा। अब डर इस बात का सता रहा है कि परीक्षाएं रद्द न हो। जेपीएससी पीटी की ही बात कर ली जाए, 14वीं जेपीएससी पीटी की, तो उसे लेकर अब अदालत ने एक अगले महीने सुनवाई की बात कही है, सितंबर में। तब तक अब अभ्यर्थियों की इस बात को लेकर चिंता है कि आगे क्या होगा, परीक्षा रद्द होगी या परीक्षा आगे कायम होगी या मेंस परीक्षा। अब अभ्यर्थियों के एक बड़े वर्ग की तरफ से लगातार अब यह मांग की जा रही है कि इन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए, और जिन जिन परीक्षाओं पर तलवार लटक रही है संदेह की, जिन परीक्षाओं में सेटिंग की बातें सामने आ रही है, उन परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जब पूछताछ होगी अभय तिवारी से उर्फ मनोज तिवारी से और बाकी श्वेता गुप्ता परीक्षा नियंत्रक और तमाम लोगों से, तब खुलासा हो पाएगा कि किन किन परीक्षाओं में सेटिंग हुई है। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि जल्द से जल्द खुलासा हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि अभ्यर्थियों में यह विश्वास जगे कि उनकी प्रतिभा जाया नहीं जाएगी, उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी और उनके सीटों की, उनकी जो नौकरियां हैं वहां हकमारी नहीं होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।